कि लगातार मंजीत ये दूसरी रात है जब पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है और उसके बाद हम उसको पूरी तरह से नाकाम करते हैं और अब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सुबह जाकर तस्वीर साफ होगी कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। मंजीत, बिल्कुल, कल सरकार भारत सरकार भी इसका विश्लेषण करेगी और सुबह सुबह गतिविधियां शुरू होंगी। एक जानकारी देना चाहूँगा कि कल सुबह सबसे पहले यहाँ मेरे पीछे साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक लेंगे 10 से 11 बजे के बीच में, जिसमें सीडीएस होंगे, तीनों सेना प्रमुख होंगे और इस वक्त जो ऑन गोइंग हालात हैं पाकिस्तान सरहद पर ऑपरेशन, जैसे सरकार ने भी कहा कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो इस वक्त ऑन गोइंग है और उसके बाद के जो हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान ने भारी हवाई हमला भारत के खिलाफ किया है, उसका जवाब दिया गया है और उसके भारत के जवाबी हमले में किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है और आगे पाकिस्तान की क्या कोशिश होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर रक्षा मंत्री बैठक करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री भी लगातार जिस तरह से पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, एनएसएस डोभाल उनको अपडेट कर रहे हैं और न सिर्फ भारत सैन्य स्तर पर अपनी तैयारियों को अंजना चाक चौबंद कर रहा है, बल्कि हम अगर देखें अगर डिप्लोमेटिक गतिविधियों को देखें तो एस जयशंकर से लेकर विक्रम मिश्री को इसके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े देश हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, उनके साथ इस पूरे मामले को लेकर उनको इस लूप में रखें। और अभी आज का जो एक्शन है अंजना, वो भारत ने पाकिस्तान का जो हमला था, दूसरे दिन का जवाबी हमला, उसको पूरी तरह से नाकाम किया। अलग अलग शहरों में जो भारत का 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए और अब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है ये देखना होगा। बिल्कुल। हिमांशु, आपके पास कोई अपडेट है क्या कि किस तरह से पूरी कार्रवाई सरकार की तरफ से कल होने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मंजीत बता रहे थे कि सबसे पहले रक्षा मंत्री जो हैं वो बैठक लेंगे तीनों ही सेनाओं के चीफ के साथ और फिर सीडीएस के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पूरी तरीके से जो है इस पूरी रणनीति पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। और आप देखिए कि पहले उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जो हैं तीनों ही सेनाओं के चीफ थे। उसके बाद तीनों ही सेनाओं के चीफ से अलग अलग मुलाकात की और फिर जो है रक्षा सचिव के साथ मुलाकात की और लगातार वो जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। आज भी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, उन्होंने मुलाकात की थी, 50 मिनट तक ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान जो है भारत ने जो कार्रवाई की है उसके लिए किस तरीके की तैयारी कर रहा है और किस तरीके से जो बॉर्डर एरिया पे जो है वो फायरिंग कर रहा है और भारत की तरफ से किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब भी दिया जा रहा है, ये सारा ब्रीफ किया गया था। और इसीलिए भारत को पूरी इस बात का अंदाज़ा भी था कि पाकिस्तान जो है इस तरीके की हरकत जरूर करेगा। इसीलिए सरकार का यह मानना था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ऑनगोइंग है और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सेना की तरफ से जो आज पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उसका जवाब भी दिया जा रहा है और जो डिफेंस किया गया है, कोई जान माल का नुकसान जो है वो भारत में नहीं हुआ। ये एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान ने जो 45 मिनट तक जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है राजस्थान के जैसलमेर और पंजाब के कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की, उसको नाकाम किया। और कल भी हो सकता है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों ही सेनाओं के चीफ से और सीडीएस से मुलाकात करें और उनसे पूरा ब्रीफ लें, उनकी तैयारियां किस तरीके के जवाब जो हैं वो पाकिस्तान को दिए गए हैं और आगे क्या दिए जा सकते हैं, उस रणनीति को जानने और फीडबैक लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें और पूरा फीडबैक दें। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, वो लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तो हो सकता है जो आज कार्रवाई हुई है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरूर राष्ट्रीय अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे अवगत कराया होगा। लेकिन कल
फ्रेश जानकारी के साथ, फ्रेश फीडबैक के साथ जरूर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के जो डीजीपी हैं उनसे बातचीत की है, उनको दिशा निर्देश दिए हैं और उसके साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्रों के डीजीपी हैं उनके साथ खास बातचीत की और उनको ये सलाह दी है कि जहाँ जहाँ बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और सेफ हाउसेस, सेफ जगह पे लाया जाए जिससे जान माल का नुकसान ना हो अगर पाकिस्तान की तरफ से जो है गोलीबारी की जा रही है और जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है उसका नुकसान। तो भारत एक तरीके से हर तरीके के उचित कदम उठा रहा है और पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दे रहा है वो उसकी रणनीति में साफ दिखता है कि उसकी जो कोशिश थी उसको नाकाम भी किया है और जवाब भी दिए गए हैं।